टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है कि आज का सारा दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। सुबह ही से इस बात पर यानी सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें थीं कि आज खान साहब आएंगे तो उन पर क्या फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं होगा सिर्फ, बल्कि क्या उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है और उनका रद्दअमल क्या होगा। सख्त सिक्योरिटी में तहरीक इंसाफ के सरबरा अपने मखसूस अंदाज में आप देख रहे हैं कि चलते हुए आए और बहरहाल जब इमरान खान साहब अदालत में आए तो सारी नज़रें उन्हीं पर थीं और उनका जो तौहीन अदालत का केस जिसमें उन्होंने एक जलसे में एक जज का नाम लेकर ज़ेबा चौधरी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो के बाद में उन्होंने अल्फाज वापस इस तरह लिए कि उनका मकसद नहीं था कि वो तौहीन करें, लेकिन बहरहाल अदालत ने यही फ़ैसला किया कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और आज जैसे मैंने कहा कि सारा दिन बड़ी हंगामा खेज कार्रवाई लम्हा ब लम्हा स्क्रीनों पर दिखाई जाती रही और फिर सारे दिन के बाद 5 मिनट के वक्फे के बाद अदालत ने ये फ़ैसला किया कि बहरहाल इमरान खान ने अपने जलसे में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उन पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, यानी गैर तसल्ली बख्श है। अदालत ने फिर उन्हें 22 सितंबर यानी कोई 2 हफ्ते के करीब दिए गए कि वो जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। देखना यह है कि इस जो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इसके बाद ये कार्रवाई कितनी जल्दी चलती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि कैसे वक्त में जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया, अदालत का जब ये फ़ैसला आया कि खान साहब पर फ़र्द आयद किया जाएगा, उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श है और 22 सितंबर को उन्हें सुनाएगा। साथ ही वो जो ख़ास तौर पर मुल्तान का मार्का और चिश्तिया का मार्का यानी जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसके बारे में ख़बर आई कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो 9 हल्कों पे होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। क़तई तौर पर इसको इस पस मंज़र में तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये अहम बात है क्योंकि मुल्तान और चिश्तिया, ख़ास तौर पर मुल्तान जिसमें गीलानी से उनका मुकाबला था, वो सियासी तौर पर अहमियत का हामिल था। अपने मेहमानों में जाने से पहले सबसे पहले हमारे हैदर शिराजी सारा दिन इसको रिपोर्ट करते रहे, उनके बाद चलता हूँ। जी हैदर, तो हंगामा खेज दिन था और तवक्को ऐसी थी, क्या ऐसा लग रहा था आपको कि आज ही उन पे फ़र्द जुर्म लग जाएगा जो कार्रवाई चल रही थी और उनको शायद कोई सज़ा भी दे दी जाए? जो मूड लग रहा था वो तो ऐसे ही लग रहा था हैदर। जी, आज जिस वक्त ये केस की समाअत हो रही थी तो मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से कहा जा रहा था कि आपने जो जवाब जमा करवाया है इससे आप तौहीन अदालत को जस्टिफाई करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हामिद खान ने मुख्तलिफ दलाइल दिए, लेकिन जब फ़ैसला महफूज हुआ उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तहरीरी फ़ैसला जारी भी कर दिया है और अभी जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है उसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के तहरीरी फ़ैसले में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने यह फ़ैसला तहरीरी जारी किया और 22 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म हैदर आज ऐसा लग रहा था कि हैदर आज इमरान खान साहब को सिर्फ अकेले आए, ये 1-2 उनके साथी थे, यानी कारकुनों को दीगर लीडरशिप को गालिबन आने की इजाज़त नहीं मिली। साथ ही अमूमी तौर पर खान साहब जब अदालत आते हैं तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, भले उसे प्री रिकॉर्डेड कहा जाए लेकिन वो कोई बयान भी देते हैं। लेकिन आज उन्होंने गुरेज किया गालिबन इस बात से कि और जबकि सवालात भी होते रहे, खामोशी रहे। ऐसा ही है हैदर? जी बिल्कुल, जिस वक्त इमरान खान अदालत में आ रहे थे, कमरा अदालत में दाखिल होने से कबल उन्होंने एक अद सवाल का जवाब दिया जिसमें कहा कि अगर जेल में जाता हूं तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने सहाफ़ियों को ये कहा कि मैं वापसी पर आज बहुत अहम गुफ्तगू आपके साथ करूंगा। लेकिन जिस वक्त वो वापस आए, ये अदालत की जानिब से फ़ैसला आया तो इमरान खान से सहाफ़ियों ने बहुत से सवालात किए, एक के बाद एक सवाल था, लेकिन इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में जिस वक्त वो गाड़ी में दाखिल हो रहे थे, अपने गाड़ी में दाखिल होकर यहाँ से रवाना होने लगे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी किस बात पर एतमाद किया जाए, अदालत में जो आप कहते हैं या जो जलसों में कहते हैं। तो आज इमरान खान ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
तो आपको भी इल्म है कि इमरान खान भी एक तजुर्बाकार सियासतदान है। अगर आप तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं कि वो आपका जवाब क्यों ज़रूर देते। मुझे मतीन हैदर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी ज्वाइन किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन भी हमारे साथ होंगे। अगर शाहीन साहब को मैं ज़रा कनेक्ट करने में मुझे मुश्किल हो रही है। जी मतीन, तो आज हम इस कार्रवाई को कवर भी करते रहे और लम्हा व लम्हा हमें ख़बरें ही पहुँचती रहीं और लेकिन आम तौर पर ख्याल यही पाया जाता था कि कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा कि जिसकी सूरत में खान साहब को तौहीन अदालत का मुर्तब करार देकर नाअहल करार दिया जाए या उससे बढ़कर कि उनको जेल भेज दिया जाए। आज गालिबन बड़ी पुरसकून अंदाज में प्रोसीडिंग चली और ये जो दिन दिए गए हैं ये बड़े अहम होंगे, ऐसा ही है। और उसमें अहम बात ये है कि आप इससे जोड़ते हैं कि जो 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे वो भी इस वक्त मुलतवी कर दिए गए। जी बिल्कुल बरेलवी साहब, आपने सही कहा कि आज जो पूरा दिन कार्रवाई चली वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ चली और उसमें बड़े वैलिड क्वेश्चंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किए और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद मौजूद थे जो बार बार कह रहे थे कि तौहीन अदालत की इस कार्रवाई में साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा होनी चाहिए। जो अदालती मावनीन थे वो भी बहुत मंजे हुए वकला थे और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के समझिए कि उनके हम असर वकला और लीगल माहिरीन जिसे कहते हैं, बाद में अतर मिनल्ला साहब ने जुडिशरी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब जुडिशल मूवमेंट के दौरान अतर मिनल्ला साहब का बतौर वकील एक बहुत मुतहर्रिक किरदार रहा। तो इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब आला अदलिया की आज़ादी, उसकी इज़्ज़त, वक़ार और उसके ऊपर उनकी बड़ी कमिटमेंट है, उसके ऊपर उनका बड़ा अज़्म है। तो बावजूद इसके कि बहुत सारे केसेस और मामलात में इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिलने के बाद ये मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा तौहीन अदालत की कार्रवाई थी जिसमें अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके फेलो जजेस के जो रिमार्क्स थे वो इमरान खान के लिए बजाते खुद एक वार्निंग थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि जब आप माफी जमा कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला दिया गया, दीगर तमाम केसेस का हवाला दिया गया कि नबो लहजे में माजी में भी माफी नामे जमा कराने के बावजूद किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। तो आपने अपने गुज़िश्ता तज्ज़ियों में भी बरेलवी साहब ये कहा कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त है ये खुद बजाते खुद इसे हम स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि इस दौरान बड़ी अहम बातचीत होगी, बड़ी अहम आमना सामना होगा और वकला को, इमरान खान की टीम को मज़ीद कन्विंस करना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो किसकी कोई बड़ी सज़ा, चूँकि फ़र्द जुर्म जब आयद हो जानी है तो जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो उसके बाद यकीनी तौर पे आगे फिर सज़ा सुनाई जाएगी और अगर इनके वकला आला अदलिया को मुतमईन कर सके तो हो सकता है सज़ा सिंबॉलिक हो, जिसे कहते हैं टोकन पनिशमेंट भी होती है। चूँकि आपकी भी ऑब्जर्वेशन यही है, मेरी भी यही है और तकरीबन तमाम मीडिया पर्सन की कि इमरान खान इस वक्त इंतहाई पॉपुलर तरीन लीडर हैं पाकिस्तान में, अवाम उनके साथ है बहुत और उसी अवाम की ताकत के बलबूते पर वो रियासती इदारों को कुछ नहीं समझते, लेकिन ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। मतीन हैदर, अगर मैं आपसे, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन और ख़ुद पीटीआई के अब तो शामिल हैं लेकिन बैरिस्टर सैफ, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी करता चलूँ कि बहरहाल जो आला अदलिया हमारी है वो इतनी मैच्योर्ड है कि आपने देखा कि उन्होंने जो 2 माविन रखे वो बड़े अहम थे। एक मखदूम अली ख़ान जो अटॉर्नी जनरल रहे, बड़े पाए के उनके वालिद जस्टिस अगर फजल गनी साहब थे और मियाँ साहब ने उन्हें अपना अटॉर्नी जनरल रखा था, फिर मुनीर मलिक साहब बड़े पाए के वकील थे। तो ये भी आप नहीं समझते कि आखिर में इन दोनों ने, अदालती मावनीन ने जो ये कहा और कोई ये जवाब पेश किया कि इमरान खान का कोई ऐसा गैर मामूली बयान नहीं है कि जिस पर आप गैर मामूली तौर पर उनको सज़ा दें, तो एक हद तक ये मावनीन जो है माविन साबित हुए खान साहब को ये वक्त देने के लिए। मतीन हैदर जी मतीन हैदर, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है कि थोड़ी सी मतीन तक पहले हमारे साथ रहिएगा कि मैं ब्रेक से पहले जो मैंने मतीन हैदर से सवाल किया वो भी, और असल बात यह है और बुनियादी बात यह है कि ये जो फ़र्द जुर्म इमरान खान पे आयद जब 22 सितंबर को किया जाएगा तो वो प्रोसीडिंग
कितने अरसे चलेगी? फ़र्द जुर्म का मतलब यह है कि क्या इस दौरान खान साहब की मामूल की तमाम कार्रवाइयाँ जल्द से जुलूस जारी रहेंगे? यानी बहुत सारे सवाल हैं जो इस ब्रेक के बाद हम करेंगे। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज आपने देखा कि जो अदालत ने फैसला दिया है कि 22 सितंबर को हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सरबराह को पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा और उन्होंने कहा ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। मुझे मोहतरम शोएब शाहीन ने ज्वाइन किया है, बड़े मुमताज़ माहिर कानून है, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं और हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हैं। शोएब शाहीन साहब, इससे क्या मानी अख्ज़ किए जाएँ? हम तो तालिब इल्म ही हैं, सहाफ़त के भी कानून के भी, कि ये जो फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा 22 तारीख को, तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग यकीनन चलेगी। हालांकि खान साहब ने और आपके वकील ने और आप लोगों ने ये कहा कि हम इस पर माज़रत कर चुके हैं और ये मकसद नहीं था, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाब तस्लीम नहीं किया जा, तो ये जो इसके बाद क्या समझा जाएगा शाहीन साहब? मुजाहिद बेलवी साहब, मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट के पास अभी भी कोई, जब हम जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं अभी इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें वकील भी हूँ और हमारा ये मैटर सब जुडिस भी है। ठीक है। और साथ इसके अगर मैं ये गुजारिश करूँ कि इस पे ऑप्शन 3 अवेलेबल हैं अभी भी। एक तो ये है कि ये अपीलेबल एक आर्डर है, इसको बहरहाल इसमें अपील फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा एक ऑप्शन है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो पहले दिन एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। ज़ाहिर है वो जब फर्द जुर्म की बात आएगी तो उसके ऊपर आर्गूमेंट्स में ये बात आएगी कि ऑनरेबल कोर्ट को ये अख्तियार समात है भी कि नहीं है, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। तीसरी बात, आज जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि आप माफ़ी जिन सेंस में वो चाह रहे थे कि वो मांगे, वो रेगरेट और माजरत, तो बहरहाल वो उसमें आ गई, एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो अब ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो शॉर्ट ऑर्डर किया है, बहरहाल उस पर हमें एक चीज़ मिसिंग नज़र आई। वो एक बहुत ही मुख्तसर किस्म का ऑर्डर उन्होंने फरमाया है, और जो माइकस मुकर्रर किए थे मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब, जिन्होंने ये अपनी ओपिनियन दी कि ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जानी चाहिए आज ही, चूँकि उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि माजरत भी मौजूद है, उसमें रेगरेट भी है, रिमोर्स भी है, और साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन के हवाले से भी बात की और सुप्रीम कोर्ट के पुरानी जजमेंट्स के हवाले से भी बात की। लेकिन वो सारे उनके आर्गूमेंट्स, उनकी ओपिनियन बहरहाल इनकॉर्पोरेट नहीं हुई इन ऑर्डर। अब मुझे नहीं पता सब्सिक्वेंटली उनको बुलाया जाएगा या क्या उनकी ओपिनियन ऑपरेट होगी। बहरहाल आज का ऑर्डर जो उनकी अब तक जो इमरान खान साहब के खिलाफ आया है, उस पे अब ज़ाहिर लीगल टीम बैठेगी, खान साहब की भी मुशावरत होगी, आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं तो देन इट विल बी डिसाइडेड। यकीन ये बात तो आपने दुरुस्त कही कि जो मखदूम अली खान साहब, खैर मेरे तो खैर यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं और अटॉर्नी जनरल रहे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, इसी तरह मुनीर मलिक भी बड़े पाए के वकील हैं। यकीनन अदालत ने इन दोनों बड़े सीनियर वकला की राय को अहमियत दी होगी, क्योंकि कुछ लोग आज मुतवक्का और फैसला मुतवक्का कर रहे थे और उन्होंने कहा दरगुजर कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए इन दोनों का। तो इन दोनों की आरा जो है, तो ये जो आमतौर पर जो क्या आप नहीं समझते कि इन्हीं दोनों को, यानी मखदूम अली ख़ान, मुनीर मलिक 22 सितंबर की प्रोसीडिंग में भी अब होंगे या इनका काम ख़त्म हो गया? जी, मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट के साथ दोनों की ओपिनियन बड़ी डिटेल डिस्कशन के साथ आ गई थी और उनको इनकी, हमारी तो राय ये थी कि उनकी ओपिनियन को बहुत वेटेज दी जानी चाहिए थी, बिकॉज दे वर दी माइकस, दे वर दी, पर उनकी एक इंडिपेंडेंट राय थी, दे वर नॉट द पार्टीज, क्योंकि अब ज़ाहिर हम तो पार्टी थे और अटॉर्नी जनरल साहब भी एक पार्टी थे एक लिहाज से, और प्रोसिक्यूटर तस्वर होते हैं कंटेम्प्ट में, लेकिन ये जो माइकस बड़े नामी ग्रामी वकला साहबान थे और बड़ा उनका, दोनों अटॉर्नी जनरल साहब एक अटॉर्नी जनरल हैं, उनका बड़ा एहतराम जजेस भी करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा उनको सोच समझ के उनको माइकस मुकर्रर किया। तो बहरहाल एक आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन थी हमें कि उनकी राय को बहरहाल अहमियत दी जाती,
लेकिन ये बहरहाल आगे चल के इसका बड़ा एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि आप देखें ना कि पीडीएम के सारे दोस्तों ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम जजेस का घेराव करेंगे, कल उनकी जब कंटेम्प्ट पिटीशनें आनी शुरू होंगी और ये चीज़ें आगे चलेंगी तो आगे चल के जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक मजीद बोझ बनेगा। अदालतों का, आज जो माइकस ने कहा, अदालतों का एहतराम में इजाफा होगा कि अगर वो मैग्नानिटी शो करें या वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और इसमें आगे ना बढ़ें, इसमें अदालत की इज्जत में इजाफा होगा। और ये जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये कंटेम्प्ट का कानून इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए रूटीन मैटर, क्योंकि यहाँ तो इनकी डिस्क्रिशन है। क्योंकि देखें ना, करप्शन केसेस होते हैं वो उसमें या कोई ऐसी एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें दो पार्टीज के राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, या कोई कंटेम्प्ट अगेंस्ट या मैं कहूँ कि क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, तो उसमें नेचुरली चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, उन पे कोई अपनी ऑनरेबल कोर्ट को डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते वक्त। इसमें तो टोटली डिस्क्रिशन थी, और ये भी बात अंडर डिस्कशन आई कि ये जो कंटेम्प्ट लॉ है ये इवॉल्व करता रहता है मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, जो हालात वाक़यात और हर केस का एक नेचर मुख्तलिफ होती है, तो उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल भी होता है और उसके मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग्स भी होती है। और दोनों जो हमारे बड़े ऑनरेबल माइकस थे, उन्होंने इस बात पे कंसेंसस था और ओपिनियन दी है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जो आया है अभी हमने नेट पे देखा है, उसके अंदर इनकी बहरहाल जो ओपिनियन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। आगे भी जारी रहेंगे, ओपिनियन को डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल ये अभी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कब उनकी राय को वो अहमियत देते हैं या उनकी राय को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं टू द प्रोसीडिंग। लेकिन अभी भी तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहरहाल वो जो अल्फाज ऑनरेबल कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, हमने तो पिछले तारीख में जो ऑब्जर्वेशन देखी थी उसके मुताबिक जवाब दिया, लेकिन जो कोर्ट फर्दर एक्सपेक्ट कर रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि इवन प्रोसीडिंग्स की किसी स्टेज पे भी आप दे सकते हैं और ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो सकती है। दूसरी बात एक है, वो है जो पहले दिन हमने टेकअप किया था कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं। ये तो बहरहाल फर्द जुर्म अगर आयद होने का टाइम ये डिस्कशन हो सकती है और उनको बताया जा सकता है और आर्गुमेंट्स में भी लाया जा सकता है, जो पहले दिन बात हुई थी। ठीक है शहीन साहब, वैसे मतीन मैं आपकी तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने ज्वाइन किया है, मुमताज़ माहिर कानून। बैरिस्टर सलाउद्दीन, आपका बड़ा शुक्रिया। मुझे पता चला कि अचानक आपको जो भी मुझे बताया गया, आप क्या समझते हैं? जो मैं शाहीन साहब से ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मुनीर मलिक भी आ गए और मखदूम साहब आए, उन्होंने कहा दरगुजर कर दिया जाए। अब ये जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया है, यानी वो गैर तस्दीवक जो करार दिया गया है इमरान खान का, इसको आगे प्रोसीडिंग चलेगी और हम इसको यानी ये तो कहना मुश्किल है कि ये तो 22 सितंबर के बाद पता चलेगा। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब भी ये कह चुके कि उनका ये मकसद नहीं था और एक लिहाज से उन्होंने माजरती की, यानी माफ़ी ना भी मांगी हो? बैरिस्टर सलाउद्दीन, इसमें ऐसा है कि 3 अमाइकस क्योराए थे, उनमें से मखदूम अली खान साहब और मुनीर मलिक साहब ने दोनों के यही दलाइल थे कि अदालत इन तौहीन अदालत के मामले में बड़ी अपना रिस्ट्रेंट के साथ चलती है, तो मामले को दरगुजर कर देना चाहिए। तीसरे जो अमाइकस क्योराए थे अख्तर हुसैन साहब, उनकी राय ये थी कि कंटेम्प्ट का केस बन गया है तो शो कॉज होना चाहिए। अदालत की तरफ से जो सवालात थे, जो मौजूद जज साहिबान के सवालात थे, उन पे फोकस ये था कि वो कह रहे, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की थी। उन्होंने कहा था एक मामला होता है जुडिशल कंटेम्प्ट का, स्कैंडलाइजेशन ऑफ अ जज, कि किसी जज की आप बराह रास्त कोई तौहीन करें, कोई तौहीन आमेज उनके बारे में बातें करें, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो एक अलग चीज़ है, उसमें हम बिल्कुल रिस्ट्रेंट के साथ चलते हैं, हम ऐसे मामले में शायद नोटिस भी ना करते। मगर उन्होंने कहा ये केस जो है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आता है कि कोशिश की गई है कि कोर्स ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए और किसी जज साहिबा को धमकी दी जाए। तो उसका मकसद ये था कि आइंदा अगर कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, तो उसमें जजेस के अंदर खौफ आए।
तो उन्होंने कहा ये मामला क्योंकि मातहत अदालतों का मामला है तो इसलिए हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। शायद अगर हमारी अपनी बात होती या सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो वो हम इतनी सीरियसली ना लेते। दूसरी चीज़ जिस पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया, उन्होंने कहा इसमें हमें ये भी देखना है कि एक तो माजी में भी इस किस्म की बात हुई है और अपॉलॉजी हुई थी खान साहब की तरफ से और अंडरटेकिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा हम वो उसको भी मद्देनज़र रख रहे हैं और हमें बाकायदा हमें ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से कमेंट आया था कि ऐसा ना लगे कि अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है तो हम उसकी कंटेम्प्ट की के मामले में दरगुजर करें, उसमें रिस्ट्रेंट दिखाएं, और कोई अगर निस्बतन छोटा सियासी लीडर है, फॉर एग्जांपल मिसाल दी गई अपना दानियाल अजीज साहब की, तलाल चौधरी साहब की, तो उनके केसेस में हम रिजिडली कंटेम्प्ट लॉ को अप्लाई करें। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बैलेंस इक्वालिटी भी शो करनी है। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 चीज़ें थी जिसने अदालत को परसुएड किया कि वो फर्द जुर्म आयद करें। शाहीन साहब, जो एक्सप्लेन हमारे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने किया है, आप भी माशी ये भी बड़े पाए के वकील हैं, आप भी वकील हैं, मैं तो क्या कहूँ, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन की बात से शाहीन साहब? जी सर, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, क्या फरमाया आपने? मैं आप बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब को सुन सके जो वो फरमा रहे थे? जी, मैंने उनको सुना है। जी तो मैंने उनको सुना है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये बात उनकी दुरुस्त है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी कोर्ट के नॉलेज में थी या कोर्ट उनको जो कंसीडर कर रहे थे कि क्या जिन कंसिडरेशन पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी प्रॉबेबली उसी वजह से वो इनकॉर्पोरेट तो नहीं किया उन्होंने अपने आर्डर में, लेकिन जो वर्बल ऑब्जर्वेशन दी है वो यही कहा है कि हमारी तौहीन होगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, लोअर जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये बात की। और दूसरा वो वाली बात कि अगर बल्कि ये यहाँ तक बात हुई जब उन्होंने कहा गया कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब वाली कंटेम्प्ट की बात जब आई तो उन्होंने कहा मिर्ज़ा असलम बेग साहब कौन है जिनको छोड़ दिया गया था। बहरहाल वो उस पर एक मजाक के से लाइटर मूड में उन्होंने बात की। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इसको बड़ा एक्सप्लेन किया मुनीर मलिक साहब ने और मखदूम अली खान साहब ने। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को जो कंटेम्प्ट जारी हुई थी उसको, उस ऑर्डर को पढ़ के सुनाया, बल्कि जिस जजमेंट पे वो उसको बड़ा डिटेल के साथ, जिसमें रिग्रेट भी नहीं किया गया था। और नहीं, लेकिन शाहीन साहब अगर, सॉरी मेरा वक्त कम है, लेकिन अगर बदकिस्मती से, मैं बदकिस्मती से ही कहूँगा, इदारे के तौर पर या खान या मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा, हमारी जो आला अदालतों का कोई बदमिसाली किरदार नहीं रहा। अगर वो बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया गया, और आपको याद होगा और हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, आज जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने तो हमला करने वालों से कहा था कि नान और कीमा खाना, और बाद में जस्टिस नासिर असलम जाहिद जैसे पाए के जज ने उस केस के ऊपर फैसला बहुत ही इस तरह का दिया था जिस पर कई बार सवाल उठते रहे। बल्कि जब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुर्तज़ा भुट्टो केस है और ये केस ऐसा है जिसमें आप जैसे पाए के वकील थे ये तवक्को नहीं की जा रही थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो ऐसा ये नहीं है कि ये पास्ट में इस तरह होता रहा। और बाद में कितनी मिसालें दूँ, मुशर्रफ साहब को भी तो 3 साल दिए आपकी कोर्टों ने, ज़ियाउल हक का तो खैर और बात छोड़िए, जस्टिस कई नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसलिए गुफ्तगू में अब आने लगी है जुडिशरी कि उनका बहुत मिसाली किरदार नहीं रहा कि अगर किसी ने तौहीन की हो तो वाकई उसे ऐसी सज़ा दी जाए जो एक मिसाली बन जाए। ये भी तो एक है ना बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद। पे तनकीद करना बिल्कुल हर शहरी का हक है, उस पर कोई किसी किस्म की कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अगर बात तनकीद से आगे निकल के अगर कोई धमकी आमेज कोई बात की जाए तो वो तो नेचुरली, देखें हमारे यहाँ एक पोलराइज माहौल तो है। अगर आप लोगों को नाम लेके आप टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक उसमें रिएक्शन तो आएगा, और जितना मकबूल लीडर होगा वो उसकी बात पे, आपने देखा है कि सियासतदानों के साथ तो होता है, अब अक्सर होता है, चाहे वो एयरपोर्ट में हो या किसी मार्केट में हो, तो 6, 8, 10 का अपना जट्ठा बन जाता है, उनको टॉन्टिंग करता है या उनके ऊपर असॉल्ट की भी कोशिश की जाती है।
तो अगर यही मामला अगर आगे जाके जज साहिबान के साथ हो तो वो बड़ा एक डेंजरस पहलू है। तो अपना जो हमारे सियासी लीडरान हैं, मैं समझता हूँ, देखें किसी को भी शौक नहीं है। सॉरी, मेरे पास वक्त का मसला है। शोएब शाहीन साहब, जो मैंने सवाल उठाया था, 5 की जो मिसाल दी थी ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हमले की, गालिबन उससे बड़ा कोई वाक़या सानिया हो ही नहीं सकता पाकिस्तान की अदालती या सियासी तारीख का। क्या हुआ उसका? मैंने तो जैसे जाहिद तक का नाम लिया, बहुत ज़रा स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा वक्त का, में फिर मैं अपने मतीन के पास भी जाऊँगा। जी, आपने मेरे से पूछा है? जी शाहीन साहब। जी, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा तफसील के साथ इस पे बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने और आपने बड़ा डिस्कस कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। माजी में तो हम बाद में जाएंगे, आप रिसेंट पास्ट में चले जाएं। जस्ट 1 मंथ बिफोर और 2 मंथ्स बिफोर, जब ये पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये डिसीजन करने लगे थे चीफ जस्टिस साहब, मौजूदा उमरता बंदियाल साहब, एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीर साहब, इनके बारे में जो पीडीएम के लीडर्स हैं, अगर उनका मौजूदा ये जो अभी महीना 2 महीने पुरानी बातें, इनके अगर स्टेटमेंट्स उठा लें तो इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने बीइंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, मैंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब आप ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मुतवातिर इन्होंने बातें की, मुतवातिर। मरियम नवाज ने कहा जुडिशल कू हुआ है, उन्होंने कहा जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है इसलिए केस फिक्सिंग हुआ है, और इस तरह के बेशुमार अल्फाज है। राना सनाउल्लाह साहब का भी मैं पिछले दिन देख रहा था, उन्होंने कहा हम जजेस का घेराव करेंगे। वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि वो पटिशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई और वो डिसमिस हो गई। तो देखें, जब कोर्ट्स को ये दोनों चीजें, बहरहाल ये आगे चल के बातें होंगी, ये चीजें बहरहाल अंडर कंसिडरेशन में तो आएंगी कि जब एक पार्टी के लोग जब गलत करते हैं, वो गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था जो आज ये जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब और शोएब शाहीन साहब, मैं क्या करूं, मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि इस इशू पर गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मतीन हैदर साहब आप मेरे साथ रहिएगा कि मैं एक और अहम डेवलपमेंट वो पस मंज़र में चला गया जो ख़ास तौर पर आज वज़ारत ख़ारजा में जो मीटिंग हुई, तो मैं चाहूँगा अमेरिकन से जो बड़ी, उस पर आपसे मैं गुफ्तगू करूँ मतीन हैदर ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद मंडी आपको खुशामदीद कहता है कि बहरहाल आज का ये अदालत के हवाले से तो बड़ा हंगामा खेज दिन था खान साहब के हवाले से, लेकिन एक और बहुत अहम डेवलपमेंट, एक आला अमरीकी सतही वफ़द जो है वो इस्लामाबाद आया, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। मतीन हैदर ब्यूरो चीफ, आपको इल्म है, बड़े बाखबर ख़ास तौर पर ख़ारजा अमूर और बाकी मुख्तलिफ़ इदारों से रखते हैं। जी मतीन हैदर, ये जो आमतौर पर इस तरह के जो आमद होती है तयशुदा होती है, रूटीन के इसको रूटीन के मुताबिक लिया जाए या आप इसको गैर मामूली करार देंगे कौमी और बैनुल अक़वामी तनाजुर में? मतीन हैदर जी देखिए, बिल्कुल ये जो अमरीकी आला सतह वफ़द है जिसकी क़यादत अमरीकी महकमा ख़ारजा के जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चीफ़ एडवाइज़र हैं डेरेक शोले, और इसमें बरेलवी साहब उनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस शामिल हैं, यानी नायब वज़ीर दिफा शामिल हैं, नायब वज़ीर दाखिला शामिल हैं, अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के डायरेक्टर फ़ॉर पाकिस्तान शामिल हैं, और इसके साथ साथ USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसकी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। तो ये इंटर एजेंसी डेलीगेशन है। बुनियादी तौर पे आपने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात, अव्वल उनका इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद और उन मुतासरा इलाकों का दौरा करना है, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के साथ दुख और जो गम है उसको शेयर करना है, सॉलिडेरिटी का इजहार है। लेकिन जो इस वक्त खित्ते में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये भी ज़ेर गौर आई है और अफ़गानिस्तान ज़ेर गौर आया है। पाकिस्तान ने जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और भारत की तरफ से जो मुसलसल धमकी आमेज़ बयानात और इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसले आ रहे हैं, इस पर डायरेक्ट
मशवरे को एतमाद में लिया, चूँकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ये चीफ एडवाइज़र हैं और अमरीकी आला तरीन अगर मैं ये कहूँ मतीन हैदर, आमतौर पर ये होता है कि पास में भी आपने देखा कि कोई भी अमरीकी सदर आए, कोई ओहदेदार आए, कोई वफ्द आए, तो आते या जाते हुए वो भारत का ज़रूर, इंडिया का ज़रूर सफ़र करता है। इसमें तो ऐसा मामला नहीं है कि दिल्ली से आ रहे हैं या दिल्ली जाएंगे। नहीं, इसमें कतन ऐसा मामला नहीं है। यहाँ से वो नई दिल्ली कतन नहीं जा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दौरा है और इसके साथ साथ वो अब सिंध का भी दौरा करेंगे, वहाँ जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, कैंप्स हैं, उसका भी। और इसमें जो USAID की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बाद में जो कल आ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उसके साथ भी ये शामिल हो जाएंगी। चूँकि बरेलवी साहब बहुत खतीर रकम जो है वो अमेरिका ने ऐलान किया है, $31 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किए हैं USAID की जानिब से, जो पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन से निपटने के लिए, उनकी इमदाद के लिए। तो वो ये डिस्कस करने आ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरीके से। लेकिन मुझे कैमरे पीछे से कहा गया है कि मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए GTV से इजाज़त लूँ।